तमिलनाडु की राजनीति में एमके स्टालिन, जिन्हें कोलाथुर सीट का अजय खिलाड़ी माना जाता था, इस बार चुनाव हार गए हैं और हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पुराने साथी वीएस बाबू हैं। वीएस बाबू तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके के टिकट पर मैदान में उतरे थे। कोलाथुर वही सीट है जहां से स्टालिन साल 2011, 2016 और 2021 में लगातार जीतते आए थे, मतलब ये उनका गढ़ माना जाता था। लेकिन इस बार कहानी पलट गई। ट्विस्ट ये भी है कि वीएस बाबू कभी डीएमके में ही थे, वो स्टालिन के करीबी माने जाते थे, फिर पार्टी छोड़ी, एआईएडीएमके में गए और आखिर में टीवीके ज्वाइन कर ली और अब उसी मैदान में अपने पुराने बॉस को 8,795 वोटों से हरा दिया है। तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति में वीएस बाबू कोई नया नाम नहीं है, ये प्रदेश के पुराने और अनुभवी नेता हैं और विधायक भी रह चुके हैं। बाबू साल 2006 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके उम्मीदवार के तौर पर पुरासवालकम सीट से लड़े थे। उन्होंने एआईएडीएमके के अपने प्रतिद्वंदी को 90,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। वीएस बाबू का पुराना चुनावी हलफनामा बताता है कि वो सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं, लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2011 के इलेक्शन में डीएमके ने उन्हें कोलाथुर विधानसभा सीट का चुनावी प्रभारी बनाया था। डीएमके का मजबूत गढ़ माने जाने वाली इस सीट के से एमके स्टालिन चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव के नतीजे आए तो स्टालिन इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी एआईएडीएमके के एसएस दुरइसामी को मुश्किल से हरा पाए थे। मार्जिन सिर्फ 3,000 वोटों की थी। कहा जाता है कि इसके बाद विधानसभा प्रभारी वीएस बाबू को तलब किया गया। करीबी मुकाबले पर उनसे सवाल जवाब हुए। इसके कुछ समय बाद बाबू ने डीएमके पार्टी छोड़ दी, वो एआईएडीएमके में शामिल हो गए। तमिलनाडु की राजनीतिक परिदृश्य में इसके बाद से वो वीएस बाबू ओझल हो चुके थे। फिर आती है फरवरी 2026। अभिनेता तलपति विजय ने ऐलान किया कि उनकी नई पार्टी टीवीके विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 7 फरवरी 2026 को वीएस बाबू उनके साथ हो लिए। विजय की मौजूदगी में उन्होंने टीवीके का दामन थाम लिया। पहली बार चुनाव लड़ी, टीएमके ने उन्हें अपना संयुक्त महासचिव बनाया और प्रदेश की सबसे कठिन सीट लड़ने के लिए दी, वही कोलाथुर सीट जहां से वो पहले कभी स्टालिन के लिए चुनावी रणनीतियां बनाया करते थे और अब उसी सीट पर उन्हें स्टालिन के खिलाफ प्रतिद्वंदी बनाकर खड़ा कर दिया गया। 4 मई को जब चुनावी नतीजे आए तो लंबे समय से हाशिए पर रहे 75 साल के वीएस बाबू अचानक से हीरो बन गए। एक तरफ उनकी पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने की हालत में आई और दूसरी ओर उन्होंने सिटिंग सीएम को हराकर पार्टी को एक बड़ा तोहफा दे दिया। उन्हें अब तमिलनाडु चुनाव का जायंट किलर कहा जाने लगा। चुनाव आयोग के मुताबिक कोलाथुर चुनाव में वीएस बाबू को 82,997 वोट मिले, वहीं एमके स्टालिन उनसे 8,795 वोट पीछे रहकर 74,202 वोट पर आ सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है राघवेंद्र ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लेलन टॉप।